और जो उस गरीब आदमी को चाहिए वोट के अगेंस्ट, उसको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज गाड़ी नौकरी, बिजली के बिल सस्ते, गैस आटा चीनी, उन सब की फैक्ट्रियां तो सारे लीडरों के पास है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के पास है। उनके बाप की बादशाह थे, 100 रुपए की चीज 500 की बेचते हैं। जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा MBS फॉर्मेट के तहत, आप इनको बंद कमरे में करें, इनको चपेड़ मारने की जरूरत नहीं, गाली मारने की देने की जरूरत नहीं, बोलो भाई रखो पैसे टेबल के ऊपर। पर वो कौन करेगा सर? अब वो कौन करेगा, वो कौन, तो फिर कौन आएगा, फिर कहीं ना कहीं तो अल्लाह मियां को भी रहम आ जाएगा इस मुल्क के अंदर। और कहीं तो आपको ये नजर आता है कि ऐसा होगा कभी? देखिए, बिलबलाहट जो है ना इंसान की, हमने एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी सियासत के अंदर हमने सीख लिया कि जहालत को फुकदान दो, इतनी जहालत बढ़ा दो कि अच्छे बुरे की तमीज़ ना लोगे। अब आप गांव देहातों में चले जाएं, वो कोई उनके 500 आदमी नौकरी कर रहे हैं, उनकी अपनी जेलें हैं, उनका अनाज बंद कर देते हैं, वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड रखो, जाओ वोट दे के आओ। ठीक है, बिकॉज आपने पढ़ाई दी नहीं, ठीक है, आपने इक्वालिटी दी नहीं है। ठीक है, यहाँ जानवर और इंसान का फ़र्क इन सियासतदानों में, मैं क्यों सियासतदानों के खिलाफ बात करता हूँ, एंड मैं मेरा दुश्मनी ना PTI से, ना नून से, ना पीपल्स पार्टी, मेरी जतात का तो झगड़ा है नहीं। मेरा MQM से एक जमाने में आपने ज़ाती बड़ा झगड़ा लिया हुआ था कराची में। तो मैं आज भी सब पार्टियों को झगड़ा, आई एम द ओनली ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। देखिए, माय न्यूसेंस, अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी काइंड कि मैं अकेला ऑपोजिशन कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान। 24 करोड़ के लोगों के अंदर ऑपोजिशन कौन है? सब हम वाला हम ख्याल है एक। आप मुझे बता, बयानिया ही पिट गए, मियाँ साहब आ रहे थे, उन्होंने कहा मैं एहतसाब करूंगा ABC का, यहाँ कदम रखा शहबाज शरीफ ने, दूसरा कदम बाहर, बयानिया बंद। पहले मैंने आपको बता दिया बयानिया नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ईंट सींट बजाने वालों ने कहा कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड जाते हैं, इमरान खान को जाते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान उनके हाथ से निकल गया, मियाँ साहब उनके हाथ से निकल गए। मियाँ साहब इस्तेकाम पाकिस्तान, खटक आज़ाद, MQM शमQM को मिला मिलू के एक छोटी सी डोर के ऊपर गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो वो उनका पिट गया, इनका बयानिया पिट गया। वो मैंगल साहब आए, वो मिसिंग पर्सन, भाई वो लोग पूछ रहे हैं मिसिंग पर्सन आज याद है 16 महीने जो कर्जे माफ कराए और केसेस माफ कराए, कर्जे किए, खाया पिया, घूमे फिरे, जहाज उड़ाए, गाड़ियां आगे पीछे लगाई। अब लोग समझ गए ये सब चीजें। कोई किसी मौलाना का किसी का बयान फिट ही नहीं हो रहा, एक। दूसरा, किसी का मंशूर नहीं है। आप अतर साहब बुला के बोलेंगे, बताओ भाई नून लीग वालों, PTI वालों, MQM वालों, फलाना ढिमाका पीपल्स पार्टी वालों, तुम बताओ रोटी कैसे कम करोगे? ठीक है, कैसे करेंगे? डॉलर कैसे नीचे लाओगे? फलाना कैसे करोगे? किसी का कोई जवाब नहीं। हम मजलूम हैं। हम 17 को, वही 16 महीने तो ये कोalition की पार्टी थी। खान साहब कहते हैं उन्होंने 35 साल पहले किया। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे वहाँ शहादत हो गई। अच्छा, नहीं, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब ने कहा है कि कोई इंपॉर्टेंट शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकती है। अब हमारा पहला नाम आपका जहन में आता है, इसलिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि मोस्ट एलिजिबल पॉलिटिशियन इस वक्त आप हैं जो कहीं पे नहीं है, तो आप कभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देखते हैं, या फिर आपको कोई ऑफर आई किसी भी जमात की जानिब से? वो तो आपने पहले भी जिक्र किया, आ रही हैं। देखिए अतर साहब, आप मुझे इसी शो के अंदर कैमरे के सामने गिरबान पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मार के गालियां दे दें, लेकिन ऐसी ऑफर्स ना मुझे एक्सेप्ट करनी है, ना मुझे कहीं जाना है, ना कहीं मुझे आना है। I'm better off the way I am, ठीक है? Because my problem is कि मैं कहता हूँ अगर आपने जमहूरी जनाजा लेके चलना है, ढोल पीड़ना है जमहूरियत का, तो फिर इन्हीं जमहूरी पार्टी में जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आने दें, उनको लीड करने दें। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 24 करोड़ में यही है कि ये आएंगे, इनकी औलाद आएगी, इनका समधी आएगा, इनका चचा आएगा, इनका ताया आएगा? हमारी पार्टी, मेरी साहब का पार्टी के अंदर ये था कि चलो चचा बच्चा मामा ताया नहीं थे, वहाँ फेवरेट्स की लिस्ट थी, 8 आदमी जो थे वो राज कर रहे थे। आप भी तो काफी फेवरेट थे एक जमाने में। सर देखिए, मैं करते थे खान साहब। देखिए मुझे, मतलब मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे सियासत चेयरमैन साहब ने सिखाई है, मैं मानता हूँ आज भी। ठीक है, वाइब्रेंट, बोल्ड, ब्लंट, अटैकिंग, चूज करना फाइट को, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं। उन्होंने मुझे स्पेस भी बहुत दी, वजीरी बनाया, सब कुछ दिया उन्होंने मुझे, लेकिन जो सबक मुझे पढ़ाया वो खुद भूल गए। मैं उनकी निशानदेही उनको करता रहा। मैंने कोर कमेटी के अंदर, 4 कमेटी के अंदर, कैबिनेट के अंदर, फेडरल मिनिस्टर होते हुए मैं उनको बताता रहा। मैं गिरबान पकड़ने वजीरों का गया जिनकी किसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आई हैड लॉट ऑफ स्पेस, मुझे उन्होंने स्पेस बहुत दी थी, बहुत बोल्ड था, बहुत ब्लंट था। बट प्रॉब्लम ये थी कि देखें, मैंने उनको जाने से पहले भी कहा आप पे गोलियां चलेंगी। मैं उनको बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करीब ले आया था। वो एक ख़ास और जिन भूत और कीड़े और सांप और गटर के कीड़ों की बातों में लगे रहे। क्यों? हमें क्या मिला है सब कुछ करके? अरशद शरीफ की डेथ हो गई, वो बच्ची मारी गई, रिपोर्टर, आम बच्चे मारे गए। क्यों? हम क्या इक़्तिदार ले रहे थे?
जमहूरियत बहाल कर रहे थे, जजों को बहाल कर रहे थे, पाकिस्तान की तकदीर बदल रहे थे, फॉरेन रिजर्व आ रहे थे, हम एक खास को चीफ बनाना चाहते थे और जो चीफ है उनको चीफ नहीं बनाना चाहते थे। तो हमने कहा हम ही सब कुछ है, आई मीन माई सेल्फ, मैं करूँगा। मैं तो यहाँ चलती नहीं है सर, तो ऊपर तकदीर है, डिवाइन हेल्प आती है। चीफ जस्टिस साहब के साथ भी यही हुआ, दुनियावी तौर पर उनको किसी जगह का छोड़ा नहीं था, लेकिन डिवाइन हेल्प थी, कुर्सी पे आके बैठ गए।